हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र जब होता है तो कितने तरीके का हीट ट्रांसफ़र होता है। तो जनरली आपको पता है जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के साइड होता है। ठीक है, तो वो कितने तरह का होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे बाय कंडक्शन। ठीक है, तो तीन तरह के हीट ट्रांसफ़र होते हैं। फर्स्ट है बाय कंडक्शन। अगर कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा तो वो कैसे होगा हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने सलिया लिया हुआ है, रोड लिया हुआ है लोहे का। यहाँ पे एक एंड पे मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ अंदर। ठीक है, तो हीट के कारण यहाँ पे वो सलिया गर्म हो रहा है और उसकी जो गर्मी है या फिर हीट है वो यहाँ पे आगे बढ़ रही है। अब थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हीट थी वो यहाँ तक पहुँच गई। तो वो कैसे? तो यहाँ पे जो हीट थी वो ट्रांसफ़र हुई। तो किस वजह से ट्रांसफ़र हुई? तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फर्स्ट है वाइब्रेशन के कारण। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल में हीट आई उसके वजह से वो वाइब्रेट करना चालू हुआ। वो वाइब्रेट करना चालू हुआ तो उसने थोड़ी एनर्जी उसके पास वाले को दी और वो भी यहाँ पे वाइब्रेट होना चालू हुआ। ऐसे ही यहाँ पे वाइब्रेट होते होते यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत तरीके हुए हैं हीट ट्रांसफ़र के कि वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, फिर रोटरी मोशन होता है। तो बहुत तरीके से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें अगर हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सलिया था वो यहाँ पे हम गर्म कर रहे थे, वो हीट ट्रांसफ़र होते होते यहाँ तक आ गया, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। तो ये कहाँ होता है कंडक्शन? तो जब हम बात करते हैं बॉयलर की, तो बॉयलर में जो पाइप होते हैं, ट्यूब होती है, तो ट्यूब के आउटर सरफेस से ट्यूब के इनर सरफेस के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो अगर यहाँ पे बाहर फायर है या फिर हायर टेम्परेचर है जो फर्नेस का, और अंदर इसके अगर पानी है, तो यहाँ पे ये आउटर सरफेस से इनर सरफेस के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होता है और पानी गर्म होता है, तो कौन सा? तो यही कि जहाँ पे सॉलिड सरफेस है तो ये आउटर सरफेस से इनर सरफेस तक ही जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। उसके बाद वाले जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है उसको हम कंडक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो सॉलिड सरफेस में हुआ है उसको ही हम बोलेंगे यहाँ पे कंडक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दूसरा है कन्वेक्शन। ठीक है, अब कन्वेक्शन क्या है? देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ब्रिक की वॉल लगाई हुई है, फिर बाजू में मैंने कोई एक फ्लूइड लगा दिया है, भर दिया है बीच में, और यहाँ पे कोई मैंने एक ब्रिक की वॉल लगाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्रिक की वॉल गर्म है तो उसके कारण यहाँ पे ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूलर हैं वो गर्म होंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक दूसरे से टकराएंगे और ये फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये टेम्परेचर बढ़ेगा और ये टेम्परेचर मतलब ये जो लाइन का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर अगर यहाँ तक आ गया तो उस वाले कन्वेक्शन को इस वाले हीट ट्रांसफ़र को हम बोलेंगे कन्वेक्शन। यानी किसी भी फ्लूइड में अगर हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रिक गर्म है, यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर बढ़ा है और जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। अगर सिंपल भाषा में अगर बात करूँ तो यहाँ पे समझ लो कि मैं नीचे हीट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हीट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं हीट दूंगा तो ये जो नीचे की जो सरफेस मतलब इस सरफेस से जो टच वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के, तो वो गर्म होंगे। ठीक है, अब गर्म मॉलिक्यूल्स थोड़े हल्के होते हैं इसलिए वो ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े भारी होते हैं, वो नीचे आएंगे। तो वो जो ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे और वो क्या होंगे, वापस गर्म होंगे, गर्म होने के बाद वो ऊपर जाएंगे, फिर से ठंडे नीचे आएंगे। तो ऐसे ही जो साइकिल चलता रहेगा और उसके बाद थोड़ी देर में ये जो लिक्विड है वो टेम्परेचर गेन कर लेगा या फिर हीट गेन कर लेगा। तो ऐसे
हीट ट्रांसफर को हम बोलेंगे कन्वेक्शन। ठीक है, एक सरफेस से फ्लूइड में और फ्लूइड से सरफेस में अगर हीट ट्रांसफर होता है, जैसे कि यहाँ से ये फ्लूइड में हीट ट्रांसफर हुआ और यहाँ तक हुआ, तो ऐसे हीट ट्रांसफर को हम बोलेंगे कन्वेक्शन। ठीक है, और कन्वेक्शन और कंडक्शन में दोनों में मीडियम आवश्यक है या फिर मीडियम ज़रूरी है। अगर मीडियम नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है बाय रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन है कि सूर्य से जो किरणें आ रही है, उस किरण से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं बाय रेडिएशन या फिर हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। अब कैसे होगा? तो जो सूर्य की जो किरणें आ रही है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसके कारण जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम बोलेंगे रेडिएशन। जैसे कि सूर्य की जो गर्मी है या फिर हीट है वो यहाँ पे पृथ्वी तक आ रही है, अर्थ तक आ रही है, तो वो किस वेव के कारण आ रही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण आ रही है। तो ऐसे हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं रेडिएशन। अब यहाँ पे अगर बॉयलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर फर्नेस है तो फर्नेस में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहे हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण जो दूसरी सरफेस है या फिर उसके टच में जो पानी है वो यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो ऐसे हीट ट्रांसफर को हम बोलेंगे रेडिएशन। ठीक है, जैसे कि फर्नेस बहुत गर्म हो जाती है, वहाँ से हीट निकलती है किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हीट निकलती है, और पास की जो चीज़ होती है जहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराती है और वो उसको गर्म कर देती है, तो ऐसे हीट ट्रांसफर को बोलते हैं रेडिएशन। तो तीनों बहुत सिंपल है, इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।